Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. And I hope you all are doing amazing. You all are doing good. Even if you are not, it's okay. This is life, right? Just keep going. Just keep going. Okay, so guys, today as well, मैंने सोचा कि हम लोग messages को या guidance को just flow होने देंगे. Okay. So again, today I'm not gonna make any piles. So again, this is a message for collective. Okay. Without wasting any time, we'll just hop into it. Okay, so I feel already that this is December, month of December, or New Year is almost there, right? So बहुत ज़्यादा transformative energy है. ठीक है, even आप reading भी देखोगे तो मैक्सिमम रीडिंग में ट्रांसफॉर्मेशन फेज कंप्लीशन है ना, एक नेक्स्ट फेज में जाना, टाइमलाइन जंप, ये सब बहुत ज़्यादा लाइक इट्स it's there in the energy. So yeah, I don't know why I said that, but I just felt like हाँ, I should share this with you. तो आप में से बहुत से लोग होंगे दे ओके तो आप में से बहुत से लोग होंगे जो बहुत ऐसा फील करते होंगे लाइक दे आर गोइंग थ्रू अ रफ फेज और अ टफ टाइम और डिफिकल्ट टाइम. ओके, जो हमने आई थिंक लास्ट रीडिंग में भी हमने उस बारे में बात करा था. तो बिकॉज वेन एवर अ फेज एंड्स, ठीक है, तो कुछ भी नया शुरुआत होने से पहले जब कोई भी चीज़ एंड होती है तो ऑफ कोर्स इट हर्ट्स, नो. कोई भी चीज़ ख़त्म होती है तो फिर नेक्स्ट में जाना होता है मैं. बट अगेन वो लास्ट उस फेज़ में जब आप होते हो, व्हेन यू आर अबाउट टू यू नो जंप द टाइमलाइन और एंटर टू योर नेक्स्ट फेज़, राइट? उस वक़्त पे इट इज़ ऑलवेज़ मतलब हार्ड रहता है बहुत ज़्यादा. उससे पहले हो सकता है कि कुछ टाइम तक थोड़ा सही भी चल रहा हो, एंड देन अचानक से चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा मुश्किल होने लगी, खासकर इस मंथ ऑफ दिसंबर में, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा. नवंबर दिसंबर जो एंड है इस साल का, राइट, तो वो इट इज़ देयर फॉर लाइक आप सोच सकते हो काइंड ऑफ योर टेस्ट. ठीक है, तो एक लाइक लास्ट टेस्ट टाइप कि आप इसमें से अब गुजर रहे हो बहुत टाइम से, यू आर गोइंग थ्रू दैट. तो लेट्स सी कि आप रेडी हो नेक्स्ट फेज में जाने के लिए. सो वो टाइम थोड़ा सा लगेगा, बट इट्स ऐसे लेना कि वो टेस्ट है आपका. तो कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कुछ भी हो, डोंट ट्राई टू यू नो take it as a negative experience or something, because no experience is kind of negative, bad or good. Okay, हर चीज़ bad exactly नहीं होती, good तो हर चीज़, I mean exactly experience bad नहीं होता है. See, क्योंकि वो वहाँ पे है, ठीक है, बुरा लग रहा है, हर्ट हो रहा है, वट एवर पेन है, बट इट इज़ देयर टू टीच यू समथिंग. ओके, आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट सेड ऑल ऑफ दैट, बट और लास्ट मैसेज पे आई गेस मैंने ये चीज़ें बोली थी. तो अगर आप इस थोड़े टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी इफ़ योर कंसर्न इज़, और आपने मेरी लास्ट इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी, तो यू कैन डेफिनेटली जस्ट गो थ्रू दैट once. You might get a guidance or a message. Okay, so moving on to our today's reading. Okay, so here we have King of Wands, lot of masculine energy. जिसमें we need जिसको action and all, right? Strength, courage. Okay, Ten of Cups. डोंट टेल मी, आई मीन कल हमारी रीडिंग में इट वाज टेन ऑफ पेंटिकल्स. सो ये भी है बेसिकली कि जो नेक्स्ट ईयर है दैट इज़ द ईयर ऑफ सैटर्न. ओके, जिसको हम शनि भी कहते हैं. तो देन इट्स ऑल अबाउट काइंड ऑफ karma हिटिंग यू बैक. अब वो आपको पता होगा कि आपके कर्मा कैसे रहे हैं. ओके, तो या मैक्सिमम लोगों के लिए वही एनर्जी है. तो नेक्स्ट ईयर बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का भी, क्योंकि अगर आप बहुत पूरे टाइम से चल रहे हो तो अच्छा है. तो फिर लाइक अकॉर्डिंग टू योर कर्मास, इन शॉर्ट. राइट, तो if you'll stay in the right energy, ठीक है, तो there is definitely abundance for you, because we have ten of cups. Ten of cups is, I think ten of cups ही था, it was not ten of pentacles.
नहीं नहीं, टेन ऑफ पेंटिकल्स था। ओके, टेन ऑफ कप्स इज दिस, ठीक है। तो टेन ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट इमोशनल फुलफिलमेंट हर लेवल पे, काइंड ऑफ। ओके, योर फैमिली, आई मीन कम्युनिटी बेसिकली, जो आपको लगेगा कि इट्स योर सोल फैमिली टाइप, जहाँ पे वो वाला फील एंड वो वाला एनर्जी है ये। ओके, so many of you are working for that, like it could be like जो normal relationships रहते हैं, love relationship I mean, बहुत से लोगों के लिए वो भी होगा, right? Okay, what else do we have? Okay, so these are too many cards, but I think I'm gonna take it. Yeah, I'll take it because ये वाला कार्ड पहले भी एक you know उसमें था, अंडर द डेक आई मीन, सॉरी मैं थोड़ा कार्ड्स को देखने में बिजी हो गई। सो या ये कार्ड वहाँ पे भी था। ओके, एंड ये वाला कार्ड हमारी कल वाली रीडिंग में भी आया था, जिसमें मैं बोल रहा हूँ अगेन वो सेम एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैक्सिमम लोगों के साथ में ऑलमोस्ट एक जैसी एनर्जी काम कर रही है इस वक्त लोगों के लाइफ में, बट इन अ डिफरेंट, क्या बोल सकते हो, सिनारियो, सिचुएशन या कोई भी कुछ भी। ओके, राइट, मूविंग, ओके, या so I'll just put it back and I will pull one card, actually two cards. Okay, what is it? Again, too many cards. राइट, सो आई वाज टेलिंग यू कि हाँ बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, लाइक ऐसे बोल सकते हो आप कि कोकून में रहते हैं ना बटरफ्लाई पहले। नाइन ऑफ कप, दिस वाज अगेन देयर इन द लास्ट रीडिंग। सो एनर्जी फॉर द कलेक्टिव, ऑफ कोर्स मैंने कहा ना कलेक्टिव इज लाइक काइंड ऑफ, अगर आपको नहीं पता तो सोच लो कि ह्यूमन बीइंग, तो हमारा जो कलेक्टिव है ह्यूमन बीइंग्स का काइंड ऑफ उनके लिए, तो दिस इज हैपनिंग इन मेजर scale right now, like this is a major energy for all of human beings collectively. Okay, nine of cups was there. It's all about, again, okay, I'll take you two cards. Page of cups, I wanted now to keep it here. Okay, and then we have four of pentacles. I'll pull three more cards. Are these? No. Okay, king of swords, temperance, and we'll take you, knight of wands. Okay, so for many of you there is a new love coming in your life. A new person. Okay, right, a connection, it could be like कुछ भी हो सकता है वो, पर आप में से कुछ लोग हैं जिनके स्पेसिफिकली इट्स like a love relation. Okay, so many of you are asked to share your creativity or share your passion, I don't know, share something which you are very good at, share it with the world. आप क्यों उसको अपने पास रखे हुए, why you are not like, क्या बोल सकते हैं उसे, giving it out or showing it out, bring it to the world, what you have got. तो ऑफ कोर्स वो चीज़ करने के लिए भी कहीं ना कहीं, बिकॉज वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स हियर, दिस लेडी इफ विल सी, है ना। तो वो चीज़ जो मैं बोल रही हूँ कि वाई आर यू नॉट ब्रिंगिंग दिस आर्ट, और जो भी पैशन है आपका, कुछ भी हो सकता है वो, बाहर क्यों नहीं लेकर आ रहे हो उसको आप,
दुनिया को दिखाने में या उनके साथ शेयर करने में इतना झिझक क्यों रहे हो? सो ऑफ कोर्स अगेन देन इट टेक्स करेज, it takes strength, right? It takes action, consistency, and all too. Consistency, and then it's a secondary thing. First, you have to act on it, right? बाकी चीज़ें बाद में होती है, वो आपको स्टार्ट करने की देरी होती है. तो दैट्स व्हाट इट इज़ सेइंग. तो बहुत से लोगों के लिए ये एनर्जी भी है कि व्हाई आर यू स्टॉपिंग योर सेल्फ. डोंट स्टॉप योर सेल्फ. लोग क्या बोलेंगे, कैसा उनका रिएक्शन रहेगा, इट डजेंट मैटर. ओके, मैटर ये करता है, देखो एक लाइफ मिली है, अब तुम्हें उस लाइफ में भी जो तुम्हारा पैशन है, जो तुम करना चाहते हो, या फिर तुम हो सकता है कुछ भी नहीं करना चाह रहे हो. आप में से ऐसे भी होंगे जो बोलते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस आराम से घर पे बैठना है. तो अगेन, अगर अनटिल अनलेस कि आपका कोई लाइक प्रॉब्लम है फाइनेंशियली या जो भी, तो देन यू हैव टू वर्क, राइट? बट अगर किसी को ऐसा मिल सकता है तो व्हाई नॉट? तो उसमें भी क्या दिक्कत है अगर किसी को कुछ नहीं करना तो, राइट? सो राइट, सो इट टेक्स एनर्जी टू, इट टेक्स स्ट्रेंथ, करेज, साहस, पावर लगती है इन चीज़ों को, इन चीज़ों पे भी एक्ट करने में. दो ये बहुत छोटा-सा लगता होगा कई लोगों के लिए, क्योंकि कई लोग बहुत फ़ास्ट होते हैं एक्ट करने में, बट कुछ लोग नहीं होते हैं. तो राइट, तो उनको कुछ एंग्ज़ायटी, नर्वसनेस ये रहता है. तो डोंट काइंड ऑफ एक और एक तरीके से आप नहीं भी कर रहे हो या फिर अपने बारे में नेगेटिव थॉट पैटर्न चल रहा है, तो वो भी काइंड ऑफ यू आर sabotaging योरसेल्फ, नथिंग मोर. ठीक है? बट या, सो इट वाज़ जस्ट अ मैसेज कुछ लोगों के लिए यहाँ पे. तो आपका वो जो है पैशन जो आप करना चाहते हो या फिर आपके अंदर कोई टैलेंट है वो आप बाहर लेकर आना चाहते हो, तो जस्ट गो फॉर इट, डोंट थिंक मच. क्योंकि लाइफ में आप जो आपको पसंद है, जो आप दिल से करते हो ना, उसमें आपको कभी ना कभी सक्सेस मिल जाएगा इफ़ यू आर देन एक्ट. तो पहली बात आ गई. देन सेकंड स्टेप इज़ बीइंग कंसिस्टेंट एंड बीइंग डिसिप्लिन्ड, एंड देन कम्स द रिजल्ट जो भी रहता है बाद में, राइट? ओके. ये कुछ भी हो सकता है जिससे आपको लाइक बहुत खुशी मिलती है करने में. कईयों के लिए डांस हो सकता है, कईयों के लिए म्यूज़िक हो सकता है, कहीं के लिए कोई लाइक पेंटिंग हो सकती है. ओके, राइट. एनीथिंग व्हिच इज़ रिलेटेड टू आर्ट, क्रिएटिविटी, समथिंग लाइक दैट, ये एनर्जी वो है. ओके, बहुत फायर एनर्जी भी है यहाँ पे. तो आप में से जो देख रहे हैं, आप में से कोई शायद लियो साइन हो सकते हैं. मैस्कुलिन एनर्जी बहुत है. तो मैस्कुलिन एनर्जी भी वैसे भी आई टोल्ड यू ऑलरेडी ना कि इट्स ऑल अबाउट एक्शन एंड करेज. तो यहाँ पे ओके, ओके, सो आई वाज़ टेलिंग यू. ओके. ठीक है, इस वीडियो के स्टार्ट में मैं कुछ बात कर रही थी जो मैंने बेसिकली उसको मतलब बाद में ये भी बोल दिया था कि ये कल का वीडियो की कंटिन्यूएशन है. कंटिन्यूएशन भी नहीं था वो, बट इट वाज़ जस्ट कमिंग आउट. वो चैनल हो रहा था तो मैंने सोचा बोल दूँ, जो आता रहता है, मैं बोलती रहती हूँ वो. ओके. तो राइट, सो ये कहीं न कहीं वहाँ पे रिलेट हो रहा है बिकॉज़ वो जो ट्रांसफॉर्मेशन फ़ेज़ है, वो जो कोकून से आप बाहर निकल रहे हो या शेल से आप बाहर निकल रहे हो, या उस चीज़ के लिए इट हर्ट्स, राइट? वो फ़ेज़, वो चीज़, वो टाइम हर्ट करता है. बट अगेन उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आपको स्ट्रेंथ, पावर चाहिए, राइट? और उससे बाहर निकलने के लिए आपको एक कोशिश करनी होगी, एक्शन लेने होंगे. सो इट इज़ ऑफ कोर्स अ वेरी मैस्कुलिन एनर्जी, और ये चीज़ उस चीज़ के साथ रिलेट हो रहा है, तो इट इज़ ऑफ कोर्स अ कलेक्टिव रीडिंग. तो ये एनर्जी एग्ज़ैक्टली वही है, और मुझे लग रहा है कि कल जो हमने बात किया उसके आगे का कंटिन्यूएशन इज़ दिस वीडियो, बिकॉज़ देयर वर, आई मीन ऑफ कोर्स बहुत सी चीज़ें होंगी जो और शेयर होना चाहती हैं. ठीक है? ओके, सो राइट. तो अगेन ये टेम्परेंस कार्ड है. टेम्परेंस कार्ड इज़ ऑल अबाउट यू नो प्लेइंग विद एनर्जीज इन द सेंस कि नेगेटिव एनर्जी को भी जो पॉजिटिव एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म कर ले, जो चीज़ें ट्रांसफॉर्म करती हैं, एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करते हैं, और जो वो करते हैं, दे आर कॉल्ड एल्केमिस्ट, एंड द थिंग दे डू इज़ अल्केमी, राइट? तो यहाँ पे सन है, मून है, एंड kind of is like playing with the energies. So you should know how to play with the energies to achieve that life which you are like dreaming of, which you have been dreaming of. और वो कुछ भी हो सकता है. वो एक किसी के लिए करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, वो किसी के लिए एक आप एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ है ना, हैप्पी मैरिड लाइफ, या वो कुछ भी हो सकता है. सबके लिए, सबके जो एक इस पॉइंट पे उनके ड्रीम्स हैं, उनके जो गोल्स हैं, सपने हैं, वो सबके अलग अलग है, राइट?
तो उस चीज़ को जो जिस लेवल पे आप सोच सकते हो, बिकॉज़ सी नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ओके? नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। कोई भी चीज़ लाइफ़ में इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप ये चीज़ सोच लेते हो। तो अगर आप अपने लिए कुछ सोचते हो और आपने उसमें एक लिमिट रख दी है, जैसे आई डोंट नो बट जस्ट बिकॉज़ हम इंडियंस हैं और हमारे मोस्टली बचपन में घर से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बचपन से रिलेटेड जो आई मीन कहीं न कहीं मोस्ट ऑफ द घरों में हो ही रही होती है। तो एक चीज़ मुझे मेरे पापा ने एक बार बोला था कि अम, लाइक कि तुम जैसे हमसे पूछते हैं नॉर्मली आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट करते हो कि कितने ले आओगे आप इस बार एग्ज़ाम में? तो अगर मैं बोलती हूँ 80, है ना? तो एक बार मैंने पापा को बोला था तो ही सेड कि देन गो फॉर 90 और गो फॉर 100 देन ओनली यू विल रीच दैट 80 वाला पार्ट। क्योंकि जितना तुमने सोच लिया है, उस वक़्त मैंने इस बात को उसमें नहीं सोचा बट ऑफ़ कोर्स वो मुझे हिट की थी बात। बट देन आज मैं वो रिलेट कर पा रही हूँ यहाँ पे भी इस मैसेजेस में भी। सो इट्स गुड, है ना? तो वो एक बात सच है। तो आप अपने आप को जितने बॉक्स में रखते हो तो बोलते हैं ना जस्ट गेट आउट दैट पर्टिकुलर बॉक्स जो तुमने बना रखा है अपने दिमाग में अपने लिए लिमिट्स अपने लिए कि ये ही मैं इतना अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या ये ही मेरी लाइफ है अब इससे कुछ नहीं हो सकता है तो वो आपने एक बॉक्स बना रखा है जिसके अंदर आपने कुछ कुछ चीज़ें हैं आपका वो एक दायरा है उससे बाहर नहीं आ रहे हो आप सोचते भी नहीं हो एटलीस्ट मतलब बाकी तो छोड़ दो हम्म तो या कम आउट ऑफ दैट बॉक्स ठीक है सोचने में भी और बाकी फिजिकल चीज़ों में भी कोई काम करना है कुछ भी है यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट एंड देन वो करने के लिए यू शुड नो हाउ टू प्ले विद एनर्जीज बेसिकली इट मीन्स जो मैं बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे कि सी आई थिंक मैंने कल की वीडियो में भी ये बात करी है कि जब हम लाइक दुखी होते हैं आप कुछ भी सैड होते हो तो आप जितना सैड वाले सिनारियोज मतलब वाइब्रेशन में रहोगे लोअर वाइब्रेशन में रहोगे तो यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग लोअर वाइब्रेशन की चीज़ें ओके बिकॉज दैट इज साइंस एज वेल for every action there is an equal and opposite reaction right so vibration energy ये सब भी वैसे ही चीज़ें काम करती हैं ओके सो एवरीथिंग इज़ एनर्जी हर चीज़ एनर्जी है चाहे आपकी कार्ड्स ले लो ये ले लो फ़ोन ले लो मुझे ले लो ओके सब सब में एनर्जी है एंड एवरीथिंग इज़ वाइब्रेटिंग इन अ पर्टिकुलर यू नो फ्रीक्वेंसी में वो वाइब्रेट करती हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा ऊपर रहेंगी हाई रहेंगी तो यू विल अट्रैक्ट दैट इन काइंड ऑफ एनर्जी टूवर्ड्स योर सेल्फ ओके हायर वाइब्रेशनल चीज़ें एंड देन जो लोअर वाइब्रेशन की हैं दे विल अट्रैक्ट द सेम तो राइट सो आपको अब पता होना चाहिए कि इन चीज़ों के साथ काम कैसे करते हैं ओके बिकॉज अल्केमिस्ट वही करता है तो यहाँ पे एक एंजल है बट आई सी इट इज़ अ अल्केमिस्ट कार्ड दो इज एन एंजल फॉर मी इज़ लाइक आर्कएंजल माइकल मेरे लिए एंजल ही है बट अल्केमिस्ट ऑफ कोर्स ही इज़ तो आप यहाँ पे ये चीज़ पता चली सी सन एंड मून ओके तो डार्कनेस वाला टाइम भी आएगा हमेशा लाइफ में यू कैन नॉट इग्नोर कोई भी बुरा चीज़ जो मैं कल भी बात कर रही थी कोई सैडनेस को आप या फिर कोई कुछ भी सिचुएशन है नेगेटिव एक्सपीरियंस है उसको आप लाइक 100% आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते अपनी लाइफ से आपको लग रहा है कि अभी ये चीज़ चल रही है अगर ये अभी ये चीज़ हो गया तो आई विल बी हैप्पी फिर नेक्स्ट में कोई नेक्स्ट चैलेंज आएगा कोई और चैलेंज आएगा राइट तो यू बेटर नो हाउ टू प्ले विद दीज काइंड ऑफ एनर्जीज ठीक है जब कुछ अच्छा हो गया बहुत तो इतना भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि फिर उस खुशी में आप कोई गड़बड़ कर दो क्योंकि खुशी में भी या गुस्से में सबसे ज़्यादा जब आप खुश हो और जब सबसे ज़्यादा आप गुस्से में हो उस वक़्त पे कोई भी ज़्यादा डिसीज़न आपको लेना नहीं चाहिए। तो हमेशा टेक अ स्टेप बैक एंड देन टेक अ डिसीज़न ओके। तो अब कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस भी आप कर रहे हो चीज़ें अगर आपके वो कंट्रोल में है इफ़ यू कैन चेंज इट देन गो डू इट टेक द एक्शन जो भी नेसेसरी है ओके एंड इफ़ यू कैन नॉट कंट्रोल इट इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल देन लेट इट बी ओके just go with the flow then in that particular situation if you can do something you better do that and अगर नहीं कर सकते हो तो उसे छोड़ दीजिए भगवान के भरोसे और कोशिश आपकी दोनों में यही रहेगी कोई भी सिनारियो हो कि व्हाट इट इज़ टीचिंग यू आपको कुछ तो सिखा रहा है वो तभी वो वहाँ है वरना वो नहीं होता ओके तो वो कोई भी सिचुएशन है तो उससे आप क्या सीखिए आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखोगे उन चीज़ों से
तो उसको जस्ट एक नेगेटिव एक्सपीरियंस लेने के बजाय वो आपको कुछ ना कुछ सिखा भी रहा है, उस पर्सपेक्टिव से भी सोचना शुरू कर दीजिए, ओके? क्योंकि कई बार होता है कि हम एक पैटर्न रिपीट कर रहे होते हैं बार-बार एंड हम सोचते हैं कि बार-बार मेरे साथ ये सेम सीन हो जाता है, मेरे साथ बार-बार ऐसा होता है, मुझे बार-बार कोई अच्छा इंसान नहीं मिलता या फिर मेरी बार-बार जॉब चली जाती है या फिर मैं बार-बार फेल हो जाता हूँ, कुछ भी किसी के लिए भी हो सकता है, राइट? तो वो एक पैटर्न होता है, अगर आपने उसको ब्रेक नहीं करा, तो आपको हमेशा सेम ही रिज़ल्ट मिलने वाला है, ओके? जैसे कि अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो, सोचो कि आप ओके क्लास में हो, आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है? आप शरारतियाँ करते हो, जो भी है एंड आप फेल हो जाते हो ऑफ कोर्स। तो आप क्या करोगे? आप ये शिकायत करोगे या इसका दुःख मनाओगे कि मैं फेल हो जाता हूँ, ऑफ कोर्स बुरा लगता है फेल होना सबको, बट क्या करोगे? क्या आपके वो कंट्रोल में है? ऐसा सोचो, कोई भी सिनेरियो आ जाए कि क्या मेरे कंट्रोल में है ये सिचुएशन? तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक होगा हाँ है, दूसरा नहीं है। नहीं है तो फिर कहीं न कहीं वो बहुत ही ढीठ है कि मुझे तो कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्त को पता होगा कि मेरे पास ऑप्शन है कि पढ़ लूँ मैं, ठीक है? वो पढ़े ना पढ़े अब उसकी मर्ज़ी है, वो पढ़ता है अगर तो उसका ऑफ़ कोर्स वो पास हो जाएगा, राइट? पढ़ेगा अगर। और अगर नहीं पढ़ता है तो वो फिर से फ़ेल हो जाएगा क्योंकि उसने वही सेम पैटर्न रिपीट किया। वो नहीं पढ़ता था, वो रोज़ शरारती ही करता था या जो भी करता था, पढ़ता नहीं था बस, तो वो फ़ेल ही होना था। वो पैटर्न रिपीट कर रहा था। तो जितनी बार उसने वो पैटर्न रिपीट किया, वो उतनी बार फ़ेल होता गया। और जिस दिन उसने पढ़ना शुरू किया, वो पैटर्न टूट गया और फिर रिज़ल्ट भी बदल गया। यू सी? सो दैट हाउ इट वर्क्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया। मैंने बहुत कोशिश करी है कि आप लोगों को समझ में आए। ओके, मूविंग ऑन। सो yeah, you have big dreams, and that big dream is not something जो आप सोचो डाउट नहीं आना चाहिए आपको उसके लिए। आई मीन दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ओके? इफ यू डू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। हर चीज़ में। मैं सिर्फ़ ये बात नहीं कर रही हूँ कि अगर आपका कोई जॉब है, अपना काम ढंग से कर रहे हो, नहीं। आप सिर्फ़ जॉब नहीं है, लाइफ़ ओवरऑल लाइफ़ की अगर आपको ओवरऑल लाइफ़ अपनी सही करनी है, जो भी है, वहाँ आप चाहते हो इम्प्रूवमेंट हर उसमें, तो देन यू हैव टू मेक इम्प्रूवमेंट ना सिर्फ़ अपने काम के उसमें, बट अपने अंदर भी। राइट? कि मुझे मेरे कौन से वीकनेसेस है उस पे काम करना है, मेरे कौन सी मेरे नेगेटिव ट्रेट्स हैं जिनको मुझे बदलना है। सो दैट फॉर वर्किंग ऑन योरसेल्फ योर सेल्फ केयर। सेल्फ केयर इज़ नॉट ओनली अबाउट योर फेस, योर फिजिकल फॉर्म, इट्स ऑल्सो अबाउट योर इनर सेल्फ, ओके? कि आपका इनर सेल्फ कितना अच्छा है। आप शक्ल-सूरत से अच्छे हो सकते हो अब, बट आर यू लाइक अ बिच और अ विच? सो या ओके। तो वो चीज़ सब कुछ जो है हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। वी मेक चॉइसेस एवरी डे। हमको हर रोज़ ऑप्शंस हमेशा होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अ, कुछ हो नहीं रहा है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। हमेशा 2 रास्ते होते हैं एंड नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जो भी आपके साथ हो रहा है क्योंकि आपने कोई ना कोई चूज़ किया, ओके? और कई बार आप नहीं भी करते, कुछ लाइफ़ में ऐसा आपके साथ हो जाता है, दैट्स मोस्टली बिकॉज़ ऑफ कार्मा, ओके? ज़रूरी नहीं है इस जन्म का, हमारे बहुत पहले जन्म के भी हो सकते हैं वो, ओके? एंड इट ऑलवेज़ कम्स फुल सर्कल, राइट? तो वो जो भी अगर आप किसी कार्मिक चीज़ से भी गुज़र रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ फाइन क्योंकि आपने कर्मा ख़त्म कर दिया है। जितना-जितना आप अपना कर्मा ख़त्म करते जाओगे, उतनी पॉज़िटिव और अच्छा वाला टाइम भी आपके सामने-सामने आता रहेगा। ओके? आपके मतलब लाइक अच्छे जो कर्म है, उसका भी आपको लाइक वैसे ही मिलता रहेगा। तो अगर नेगेटिव का मिलता है, तो अच्छे का भी मिलेगा ही। तो आपने कोई छोटे से छोटा भी जेस्चर कहीं दिखाया, काइंडनेस दिखाई, तो वो भी आपको हमेशा ज़्यादा फ़ॉर्म में ही आता है। ठीक है? तो ये सब सिखाने का ही तरीका है काइंड ऑफ लाइक आप स्कूल में हो आप ह्यूमन बीइंग लेकिन आप अर्थ स्कूल में हो और यहाँ सीखने आए हो किसके बारे में? खुद के बारे में। ओके? राइट। ओके, आई गेस वी शुड मूव ऑन अ बिट। थोड़ा-सा हम दूसरे कार्ड्स के साथ भी देखते हैं। ओके, सो विल सी व्हाट एल्स इज़ देयर फॉर द कलेक्टिव। सम ऑफ यू आर वेरी वाइज़, वेरी इंटेलिजेंट। दिमाग बहुत तेज़ चलता है। बहुत लाइक spiritually be wise हो kind of. We have success, okay. I mean 10 of cups, king of wands and then above it success. Hello. Okay, projection.
We'll pull 2 more. See, past life था वहाँ पे भी, वो कल भी आया था रीडिंग में. Okay, what else? Guys, I'm suggesting you, okay, ये कोई वो नहीं है, but अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो I will definitely suggest you to go and watch that video as well. There is a message for you उधर भी. Okay. क्या ये 2 cards हैं? These are 3. Oh, these are many. Okay. Okay. See, transformation again, rebirth, number 10. Transformative energy, and we have stress. Okay. I hope आप लोगों को दिख रहा होगा. यहाँ पे. I hope you can see all the cards. See, synchronicity 7-7. आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो जिनको 7-7 बहुत दिख रहा है. It's again a sign for you that this message is for you, and you better believe in it. See, not every sentence मेरा जो भी मैं बोलूँगी वो सबके साथ रेजोनेट करेगा like 100%. But yes, overall करेगा ही करेगा. ठीक है. So what is here? Okay, so rebirth again. ठीक है, number 10. That's what I was talking about. कल भी आज भी messages में वही दिख रहा है. ठीक है. So again, we are coming out of our shells. Okay, we are transforming into a better version, right? So it is hard, it is tough, right? But with the right, strength, guidance, गाइडेंस भी ज़रूरी है, राइट? क्योंकि कई लोगों के पास गाइडेंस नहीं होती है, राइट? तो उन लोग अकेले में बहुत सफ़र करते हैं और कईयों को गलत गाइडेंस मिल जाती है तो वो भी कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं. तो राइट गाइडेंस इज़ ऑल्सो ज़रूरी है अगर इफ़ यू आर लकी इनफ टू गेट गाइडेंस, राइट? ऐसे टाइम पे. ओके, सो राइट, सो वो एनर्जी, सो ओके, इस टाइम पे ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जो आपको रोकना चाहते हैं. अ, रोकना चाहते हैं इन द सेंस दे डोंट वांट टू सी यू जहाँ तुम जा रहे हो, या फिर दे आर नॉट कंफर्टेबल विद इट. आई डोंट नो, पर ऐसा होता है, लोग भी आस-पास के कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं. चाहे होना नहीं चाहिए उन्हें, बट बिकॉज़ ऑफ मेनी रीज़न्स. So they will try to, पुश यू इन द रॉन्ग डायरेक्शन, और आपका जो भी आप बाहर लेकर आना चाहते हो या शुरू करना चाहते हो उस चीज़ में थोड़ा कहीं हिंड्रेंस डाल रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है उनकी वजह से. तो मेक श्योर just you just do what you're supposed to do. Don't think about any other people, any other, uh, even इस टाइम पे, मतलब जो ये एनर्जी है अगर आप उस पॉइंट पे हो, सो आपको खुद को, अपने आप को आपको कंट्रोल करना होगा, अपने इवन थॉट पैटर्न्स को भी आपको कंट्रोल करना होगा. ठीक है. इट टेक्स प्रैक्टिस. स्पिरिचुअलिटी इज अ प्रैक्टिस. ओके. तो अगर मैं आपको कोई एक बात आज समझा रही हूँ तो आई नो ऐसा नहीं होगा कि आप कल ही वो शुरू कर दो. ठीक है. इट टेक्स टाइम. ठीक है. प्रैक्टिस लगती है. अगर मैं बोल रही हूँ नेगेटिव सोचना बंद कर दो तो अब आई नो कि आप में से कोई भी कल ही या फिर भी 1 घंटे में नेगेटिव सोचना बंद नहीं कर देगा. वो एक आदत है, वो आएगा आएगा. राइट. मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ. तो अम, उस चीज़ को कंट्रोल करना आपको सीखना होगा. ये एक प्रैक्टिस है, टाइम के साथ इट विल गेट बेटर. ठीक है. तो जैसे ही टाइम के साथ आप जैसे अगर आप सोचो अभी बहुत नेगेटिव सोचते हो तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप वो प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके दिमाग में जैसे नेगेटिव आता है तो यू विल जस्ट पुश इट अवे विद द पॉजिटिव थॉट और अ पॉजिटिव एनर्जी. ठीक है.
बट उसमें भी बहुत तरीके होते हैं. अब लोग सोचते हैं कि डायरेक्टली आप इग्नोर कर दो. नहीं, देन यू हैव टू डू सम शैडो वर्क एज वेल. इसमें यू हैव टू सिट विद दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. उनको भगाना नहीं, इग्नोर नहीं करना है. यू हैव टू सिट विद इट, डील विद इट. क्या सीन है, ये है, वो है, ओके क्यों है ये, देन गेट आउट ऑफ इट. लाइक उसको फिर पूरी तरीके से निकालो. सो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, बट for your own good, for your own sake, you should do that. Okay. And if you need any kind of help, as I said, I do provide consultations. Okay, with and without tarot. So if you ever want to connect with me, you can just drop me a hi, or yeah, a hi on this comment section. And also you can reach me out on Instagram. Okay, my handle is Ekta Sharma underscore 33. Okay, I have mentioned it actually. I will mention it in the description box. Okay. So coming back to the reading. Okay, so we have here projection. What is this? Everything, of course, yeah. For everything is yeah, every situation. It is a projection, right? As I was telling you, key for every action there's an equal and opposite reaction. So you um आई मीन कुछ भी आपकी लाइफ में भी चल रहा है, दैट इज सम काइंड ऑफ आपका एक्शन रहा होगा, कोई कर्मा रहा होगा, कुछ रहा है, देन इज द रीजन दिस इज हैपनिंग टू यू एंड हैपनिंग विद यू राइट नाउ. और इधर इट इज हियर टू टीच यू समथिंग. ओके. और टीच भी क्या करोगे, आपको यूनिवर्स आपको क्या सिखाना चाहेगा? जो आप ऑलरेडी आता है वो सिखाएंगे? नहीं. जो आपको नहीं आता है या जो आपके वीकनेसेस हैं उस पर काम करना, उन चीज़ों को सिखाना इज वो सिखाएंगे. कोई भी आपको वो चीज़ नहीं सिखाएगा जो आपको ऑलरेडी आती है. आप वही चीज़ सीखते हो या सीखना होता है हमें जो हमें नहीं आती है, राइट? सो एवरीथिंग इज काइंड ऑफ अ प्रोजेक्शन ओनली. ठीक है, तो गिव मी अ मोमेंट हियर. आप में से बहुत से लोग यहाँ पे नॉस्टैल्जिया में भी जी रहे हैं. पास्ट चीज़ों के बारे में सोच-सोच के ही जी रहे हैं. अब वो चाहे आप कुछ उनमें आप में से बहुत नेगेटिव उसमें जी रहे हैं और आप लोग इल्यूज़न में जी रहे हैं. कुछ लोगों का ना यहाँ पे आई डोंट नो अगर आप लोगों का रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ है या फिर अम, या होने वाला है या डिवोर्स होने वाला है व्हाटएवर. दैट इज़ बिकॉज़ दैट पर्सन वाज़ नॉट योर जिसको हम बोलते हैं सोलमेट या ट्विन फ्लेम, या मुझे लेबल यूज़ नहीं करना है, बट या it was your karmic relationship. Okay, so it was kind of like to trying to teach you something. अगर आपको कुछ भी लग रहा है इसने इतना गलत कर लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, या फिर आपने ही छोड़ दिया, जो भी है, इट वॉज योर कार्मिक रिलेशनशिप. सो इट वॉज मेंट टू बी दिस वे. सो इस पॉइंट पे एक और चीज़ भी है. इफ़ देयर आर लाइक ऐसे है, कोई सिचुएशन है, लोग हैं, कोई चीज़ है जो आपसे दूर जा रही है, तो लेट इट गो फॉर द टाइम बीइंग. ओके, टाइम बीइंग भी क्या मीन, क्योंकि आप वैसे भी नेक्स्ट फेज़ में जा रहे हो, तो जब आप नेक्स्ट फेज़ में जाते हो तो बहुत सी चीज़ें हमसे अलग होने लगती हैं या फिर हमें अलग करनी होती हैं फॉर द सेक ऑफ आर क्या बोल सकते हैं उसको, जो भी हम नेक्स्ट फेज़ में जा रहे हैं वहाँ पे सब कुछ सही से नेक्स्ट फेज़ में आप जाओगे ही तब जब आप वो चीज़ों को पीछे छोड़ोगे. नहीं छोड़ोगे तो यू विल स्टक इन द सेम फेज़, इन द सेम पैटर्न. ओके, राइट, या दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. तो आप उसी फेज़ में रह जाओगे, आप आगे नेक्स्ट फेज़ में जा ही नहीं पाओगे व्हेन, जबकि सिचुएशन यहाँ पे ये है कि यूनिवर्स इज गिविंग यू अ अपॉर्चुनिटी टू गो इनटू द नेक्स्ट फेज ऑफ अ लाइफ, लीप इनटू इट. ओके, एंड या कम आउट ऑफ योर शेल, कम आउट ऑफ योर शेल. दिस इज टाइम टू कम आउट ऑफ योर शेल. ये टाइम आ चुका है. आपको एक्शन लेना पड़ेगा अपनी चीज़ों के लिए, अपने खुद के लिए, अपनी खुद की लाइफ के लिए. यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ.
फॉर योर लाइफ। ओके, डोंट डिपेंड ऑन अदर पीपल कि अगर वो खुश है मुझसे तो ही मैं खुश हूँ वरना मैं दुखी हूँ। डोंट डू दैट विद योर सेल्फ। इससे किसी का कुछ भी नहीं हो रहा है। सो लिव योर लाइफ फुली अपने लिए, नॉट इन अ सेल्फिश वे मैं बोल रहा हूँ, बट समटाइम्स वहाँ पे सेल्फिशनेस भी आ जाती है, ज़रूरी होता है, बट वो नेगेटिव वे में नहीं होता है। ओके, सो कई बार हमको अपनी बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं। सो कई बार हमें ना बोलना सीखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं बोलोगे, कहीं आप, कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके साथ लोग जिस भी किसी को ना नहीं बोल पाते हैं तो उनको बहुत वे में यूज़ कर लेते हैं, राइट? बहुत वे में यूज़ करते हैं। लोग को पता होता है कि उनको कि हाँ इसको ये ना नहीं बोलते, चलो इसका इससे कर लेते हैं जो भी है। तो वो भी आपको वो लोग नहीं कर रहे हैं। पीपल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग एक्शन। यू आर नॉट सेइंग नो। किसी ने तुम्हारा मुंह नहीं पकड़ के रखा है, बंद नहीं कर दिया है कि तुम नहीं बोल सकते हो। वो तुम्हारी खुद की झिझक के अंदर की, तुम्हारे अंदर पीपल प्लीजिंग का फैक्टर है एक, वो भी मानना पड़ेगा तुम्हें। तुम मना नहीं कर पा रहे हो। मानती हो बहुत अच्छे हो दिल से, जो भी है, बट वो चीज़ तुमको करनी होगी फॉर द सेक ऑफ योरसेल्फ। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी उस चीज़ के लिए यू हैव टू टेक एक्शन। अगर आप लेते हो, सो दिस इज़ क्लियरली मैसेज यहाँ पे एक है कि अगर आप वो एक्शन लेते हो, लीप ऑफ फेथ लेते हो और आप यू डू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, देन यू विल सी दिस लाइफ जो तुमने कभी सोची नहीं होगी, जो तुमने इतना ज़्यादा नहीं सोचा होगा, जितना सोचा होगा उसका भी लाइक मेनी टाइम्स। You will be successful, you will be abundant in every area of your life। चाहे वो आपका फैमिली हो, करियर हो, कुछ भी हो, स्पिरिचुअल, यू विल बी सक्सेसफुल। और दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम मेकिंग अप, दिस इज़ देयर इन द मैसेज, दिस इज़ देयर हियर। और भगवान, यूनिवर्स, आप जिसको भी मानते हो, जो भी है, वो आपके लिए ये चाहते हैं। बट ये चाहने के लिए यू हैव टू एक्ट, यू हैव टू चेंज, यू हैव टू वर्क ऑन योर वीकनेसेस। इट्स यू हु हैव टू डू इट। आधा रास्ता आपको भी चलना पड़ेगा, आधा वो भी आपके लिए चलेंगे, बट यू हैव टू वॉक दैट आधा पार्ट ना। वो कौन करेगा? आपको अपना पार्ट तो करना होगा। ही इज़ गोना डू हिज पार्ट। और वो इतने फॉर्म में करेंगे, इतनी जल्दी करेंगे कि यू विल बी शॉक, यू विल बी सरप्राइज्ड। अरे एकदम से, अरे ये एकदम ऐसा हो गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था, या फिर जो भी है। सरप्राइजेस, आई फील सरप्राइजेस आर देयर अहेड ऑफ यू, बट you better take that action. You better start working on yourself. You better start working on that project, or on that relationship, or on that whatever you are supposed to do. Your soul is supposed to do, your higher self, okay, not your lower self I'm talking about. Okay. um let's take कितना लें? Let's see कितना आता है, 4 maybe, or 2. Let's see. Okay. Oh, क्या था? These are too many. Let's see, what else do we have here? We have compliments from an admirer. I see, I told you, क्या बोला था मैंने आपको? Success or surprise, celebration. Okay, so it is that energy. Then we have a two-faced friend. Two-faced, you see, two-faced. कुछ फ्रेंड्स, एग्जैक्टली। कुछ लोगों के कुछ फ्रेंड्स भी होंगे जिनको उन्हें जाने देना होगा। ओके, काइंड ऑफ नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ फ्रेंड्स है कुछ लोगों के यहाँ पे, जिनको उनको जाने देना होगा। वो जानते हैं कि दे डोंट, मतलब उनके लिए वो अच्छे नहीं हैं, बट स्टिल वो फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप वो, ओके, सो उनको हमें जाने देना होगा लाइफ से अपने। और कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा होगा कि इवन तुम्हें तो देना ही होगा जाने। यूनिवर्स भी कुछ चीज़ें ऐसी कर रही होगी जिससे अब वो मतलब अपने आप से ही आपसे दूर होने लग जाएं। ओके, सो यू बेटर लेट देम गो। ओके, राइट। ओके, आई विल टेक दीज 3। सो वी हैव टेम्परेरी प्रॉब्लम्स, राइट, क्योंकि हम अभी तक ये भी बात कर रहे थे कि ये जो भी है, ऑफ कोर्स इट्स गोना चेंज, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी हियर, एंड ऑफ कोर्स इट्स गोना चेंज, सिचुएशन विल ऑलवेज चेंज ना। ऐसे तो नहीं है कि हमेशा जो चीज़ चल रही है वैसी ही रहेगी, नहीं। वो एनर्जी ऊपर नीचे होती रहेंगी, चीज़ें चेंज होती रहेंगी, है ना। सेंसेक्स भी ऊपर नीचे जाता रहता है, वो एक ही तरह नहीं चलता। सो राइट, सो दिस प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हो कोई भी लाइफ में, वो भी आपके विद जस्ट टेम्परेरी प्रॉब्लम, और आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट टू डू।
ओके, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। ओके, तो फ्यू ऑफ यू, अगर मैंने आपको कहा था कि आप लोगों की लाइफ में कुछ लोग भी आने वाले हैं, लाइक अ रिलेशनशिप और समथिंग, कम्युनिटी या फिर कुछ, तो आपको लाइफ में कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी आने वाले हैं आप में से कईयों के लाइफ में, जो आपके लाइक काइंड ऑफ एंड तक रहेंगे आपके साथ में, विच मीन पीपल हु मीन लाइक गुड फॉर यू, राइट? जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं हर वे में, they want to see you grow, these kind of people you will start meeting. um, कुछ लोगों को ना अपने काम के लिए भी थोड़ा सा काइंड ऑफ थोड़ा उनको काम में अपना ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ शायद लोग हैं जो आपको चीट करना चाहते हैं, हर्ट करना चाहते हैं, या कुछ भी इस तरीके में। आई डोंट नो, दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, ओके, वेरी, ये 1-2 लोगों के लिए होगा शायद, मुश्किल से 1 के लिए। बट या, ओके, then I will pull one last card from Angel Answers. Okay, and then we'll close this reading. Okay guys, I'm sorry, मैंने चेक करा, मेरा बैटरी लो हो गया था, और देयर वाज़ अ कार्ड जो आई थिंक वहाँ तक रिकॉर्ड हुआ जहाँ पे ऑलमोस्ट एक कार्ड निकल के गिर रहा है, तो दिस कार्ड फेल एंड द मैसेज वाज देयर इज समथिंग बेटर, राइट? सो हम लोग यही बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से, राइट? सो देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू, ओके? वो आपको पता भी है, अगर आपको नहीं भी पता है तो यू बेटर नो दैट, ओके? कि आपके लिए देयर इज समथिंग बेटर, लेकिन एवरी वे देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू, ओके? यू जस्ट बिलीव इट, यू हैव टू बिलीव इट, यू हैव टू हैव फेथ इन द गॉड। मैं जानती हूँ आप में से बहुत लोग रोज़ पूजा करते होंगे, भगवान को मानते होंगे, बट मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर आप भगवान को मानते हो या फिर उनकी रोज़ पूजा करते हो, पूजा करना इज़ अलग बात, मानना इज़ अलग बात, और एक एक फेथ होना इज़ डिफरेंट मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? क्योंकि अगर आप उन पे विश्वास नहीं करते हो तो आपको इतना डाउट है, अगर आप उन पे विश्वास नहीं करते तो ही आपको इतना डाउट है, ठीक है? खुद पे, खुद के सपनों पे, खुद की जो आपकी विशेज़ हैं उन पर। लेकिन अगर आपको डाउट नहीं है उन पर, तो अभी तक आप बहुत आराम से चल रहे होते हैं, ठीक है? और आराम से मतलब लाइक आराम से इतना भी नहीं होगा कि लाइक आप एकदम से नेगेटिव होना बंद हो गए, लाइफ में कुछ चीज़ें होना वो चलेगा, बट फेथ आपको ज़्यादा होती है, ठीक है? फेथ होना बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में लोगों को फेथ का मतलब मुझे नहीं लगता कि मतलब पता है शायद। वो बोलते हैं मुझे विश्वास है, बट देन फिर भी वो डरते भी हैं, ओके? तो राइट, सो ऑफ कोर्स इज समथिंग बेटर फॉर यू ऑल वाचिंग दिस वीडियो, ओके? जो भी यहाँ तक पहुँच पाया है इस मैसेज तक, ऑफ कोर्स वैसे ही कलेक्टिव रीडिंग है तो मैक्सिमम की एनर्जीज यही हैं, ठीक है? तो डोंट स्टॉप, ठीक है? एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट खासकर, चाहे आपको कितना भी टफ लग रहा हो, कितना मुश्किल लग रहा हो कि अब नहीं हो रहा है, मैं हार मान रहा हूँ, हार मान गई, बस ये थोड़ा सा एक और है, इसको बोलते हैं थोड़ा सा और वक्त दीजिए इस चीज़ को, अपने आप को कोशिश कीजिए यहाँ से बाहर निकालने की, जो आपको ज़रूरी है करने का वो कीजिए। ये जो आपका बेटर लाइफ वाला जो टाइम है, इट्स नॉट फार, राइट? और लेकिन वो कितना दूर है, कितना किसके लिए कम है, कितना ज़्यादा है किसके लिए, वो डिपेंड करता है आप किस एनर्जी में हो। ये खेल ही सब उस चीज़ का है। कईयों के लिए जो चीज़ 10 साल की है या 20 साल में होने वाली है उनके अभी के हिसाब से, तो अगर आप एनर्जीज़ के साथ सही तरीके से खेल सकते हो या खेलते हो या आप चीज़ें समझ गए हो अपने बारे में, ख़ास लोगों के बारे में कुछ नहीं समझना, आपको जो समझना है अपने बारे में समझना है, तो आप बहुत लोगों से फ़ास्ट ग्रो करोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? सो आई थिंक गाइज़ दैट इज़ इट फॉर टुडे, राइट? अ, आई थिंक मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बट या, डू वॉच दिस वीडियो बिफोर दिस वन, ओके? उससे पहले जो वीडियो मैंने डाली है इस वीडियो से पहले, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आई फील दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो दैट वी हैड, आई अपलोडेड, आई मीन यस्टरडे। तो राइट, ओके, सो आई होप गाइज आप लोगों को यहाँ से कुछ भी क्लियर किसी भी तरह का कोई गाइडेंस मिला हो, कोई क्लैरिटी मिली हो, ओके? And if yes, then you can comment down below and let me know, or you can just give me a thumbs up. Of course, if you have not subscribed, please do subscribe my channel. Okay. Um.
Okay, I just wish to bring you all good, nothing less, nothing more. Okay, that is it. I'll see you next time. Until then, stay connected with your soul. Bye.